हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा को भगवान दत्तात्रेय की जयंती मनाई जाती है। इस बार 26 दिसंबर 2023 दिन मंगलवार को ये जयंती मनाई जाएगी। जब हम भगवान दत्तात्रेय का चित्र को देखते हैं तो उनके 3 मुख और 6 हाथ नजर आते हैं। 3 मुख ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तरह हैं। दाएं 3 हाथों में से एक में शंख, दूसरे में त्रिशूल और तीसरा हाथ वरदान की मुद्रा में है। बाएं 3 हाथों में से पहले में चक्र, दूसरे में डमरू और तीसरे में कमंडल उनके हाथों में है। दत्तात्रेय का जन्म ऋषि अत्रि और देवी अनसुईया के घर में हुआ था। उन्हें भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक माना जाता है। भगवान दत्तात्रेय के पीछे खड़ी गाय पृथ्वी एवं कामधेनु का प्रतीक है। कामधेनु हमें इच्छित वस्तु प्रदान करती हैं। भगवान दत्तात्रेय के साथ जुड़े 4 श्वान ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इन चारों वेदों के प्रतीक हैं। भगवान दत्तात्रेय का पूजनीय स्वरूप औदुंबर वृक्ष है। इस वृक्ष में भगवान तत्व के रूप में विराजमान रहते हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि अत्रि इनके पिता और कर्दम ऋषि की कन्या और सांख्य शास्त्र के प्रवक्ता कपिल देव की बहन सती अनसुईया इनकी माता हैं। श्रीमद् भागवत में महर्षि अत्रि और माता अनसुईया के यहाँ त्रिदेवों के अंश से 3 पुत्रों के जन्म लेने का उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय, शिव के अंश से दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ था। दोस्तों, क्या है भगवान दत्तात्रेय के 3 मुखों का रहस्य? तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान दत्तात्रेय के 3 मुखों का क्या रहस्य है। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, भगवान दत्तात्रेय के 3 मुख त्रिदेवमय स्वरूप हैं। दोस्तों, भगवान दत्तात्रेय के स्वरूप से यह जाना जा सकता है कि वो त्रिदेव के अवतार हैं। पुराणों के अनुसार इनके 3 मुख 6 हाथ वाला त्रिदेवमय स्वरूप है। हिंदू धर्म के त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रचलित विचारधारा के विलय के लिए ही भगवान दत्तात्रेय ने जन्म लिया था। इसीलिए उन्हें त्रिदेव का स्वरूप भी कहा जाता है। इसके कारण यह है कि उनमें तीनों देवों के रूप समाहित हैं। इसीलिए उनके त्रिमुख चित्रित या वर्णित किए जाते हैं। चित्र में इनके पीछे एक गाय और इनके आगे 4 कुत्ते भी दिखाई देते हैं। औदुंबर वृक्ष के समीप इनका निवास बताया गया है। विभिन्न मठ, आश्रम और मंदिरों में इनके इसी प्रकार के चित्र के दर्शन होते हैं। दोस्तों, भगवान दत्तात्रेय के 3 मुख 3 संप्रदायों का संगम भी माने जाते हैं। कहते हैं कि भगवान दत्तात्रेय ने 3 संप्रदाय शैव, वैष्णव और शाक्त के समन्वय का कार्य किया था। इन्हें इन तीनों ही संप्रदाय की त्रिवेणी के रूप में माना जाता है। ये भी मान्यता है कि इस त्रिवेणी के कारण ही प्रतीक स्वरूप उनके 3 मुख दर्शाए जाते हैं, जबकि उनके 3 मुख नहीं थे। दत्तात्रेय में शैव, वैष्णव और शाक्त ही नहीं बल्कि तंत्र, नाथ, दशनामी और इनसे जुड़े कई संप्रदायों का समावेश है। सभी संप्रदायों में ये विशेष रूप से पूजनीय हैं। भगवान दत्तात्रेय के 3 मुख 3 शिष्यों को भी सुशोभित करते हैं। उनके प्रमुख 3 शिष्य थे जो तीनों ही राजा थे। 2 योद्धा जाति से थे तो एक असुर जाति से। 3 संप्रदाय वैष्णव, शैव और शाक्त के संगम स्थल के रूप में भारतीय राज्य त्रिपुरा में उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली। इसके अलावा उनके परशुराम, कार्तवीर्यार्जुन और शिवपुत्र कार्तिकेय भी उनके शिष्य थे। दत्तात्रेय को ही अपना गुरु मानकर नागार्जुन ने रसायन विद्या सीखी थी और गुरु गोरखनाथ को आसन,
प्राणायाम, मुद्रा और समाधि चतुरंग योग का मार्ग भगवान दत्तात्रेय की भक्ति से प्राप्त हुआ। त्रिपुरा रहस्य में दत्त भार्गव संवाद के रूप में आध्यात्म के गुण रहस्यों का उपदेश मिलता है। दोस्तों, भगवान दत्तात्रेय के 3 मुख 3 शक्ति का भी रूप हैं। इसमें तीनों शक्तियां समाहित हैं। दत्तात्रेय में ईश्वर, गुरु और शिव ये तीनों ही रूप समाहित हैं। इसलिए उन्हें परब्रह्म मूर्ति सद्गुरु और श्री गुरुदेव दत्त भी कहा जाता है। दत्तात्रेय को शैवपंथी शिव का अवतार और वैष्णवपंथी विष्णु का अंशावतार मानते हैं। दत्तात्रेय को नाथ संप्रदाय की नवनाथ परंपरा का भी अग्रज माना है। ये भी मान्यता है कि रसेश्वर संप्रदाय के प्रवर्तक भी दत्तात्रेय ही थे। भगवान दत्तात्रेय से वेद, पुराण और तंत्र मार्ग का विलय कर एक ही संप्रदाय निर्मित किया था। दत्तात्रेय के गुरु भी 3 ही थे। कहते हैं कि दत्तात्रेय के पशु, पक्षी और पंचतत्व ये 3 मुख्य रूप से उनके गुरु थे। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जिससे जितना जितना गुण मिला है उनको उन गुणों को प्रदाता मानकर उन्हें अपना गुरु माना है। इस प्रकार मेरे 24 गुरु हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, कपोत, अजगर, सिंधु, पतंग, भ्रमर, मधुमक्खी, गज, मृग, मीन, पिंगला, कुररपक्षी, बालक, कुमारी, सर्प, शर्करत, मकड़ी और भृंगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी भगवान दत्तात्रेय के 3 मुखों के रहस्य के बारे में। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।